इंसान और खाने की लड़ाई काफ़ी सदियों से चली आ रही है, फिर चाहे वो लड़ाई खाने के पहले की हो या फिर खाने के बाद। वक्त के साथ साथ इंसान और उनके खाने के तरीके काफ़ी बदल गए हैं। बेसिकली ह्यूमंस हैव इवॉल्व्ड, और जाहिर सी बात है जैसे जैसे वक्त बदलता गया वैसे वैसे हमारे एंसेस्टर्स से लेकर आज की डेट तक हमारी डाइट में काफ़ी इवॉल्वमेंट हुई है। हज़ारों लाखों सालों पहले के खाने में और आज के खाने में काफ़ी फ़र्क है। नो डाउट कि हमारे प्लेट में आज सर्व हुए टेस्टी खाने के पीछे एक कहानी है। कहानी उस लड़ाई की जिससे हमारे एंसेस्टर्स ने लाखों सालों पहले शुरू किया था। उस खाने की कहानी जानने के लिए आइए वक्त में कुछ साल पीछे चलते हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं कि हमारे एंसेस्टर्स यानी कि पूर्वज शिकार करके खाते थे। तब से लेकर आज तक खाने से लेकर हमारे लाइफस्टाइल में काफ़ी इवॉल्वमेंट आ चुकी है। ऑब्वियसली हमें आज खाने के लिए शिकार नहीं करना पड़ता, लेकिन तब से लेकर आज तक ये इवॉल्वमेंट रुकी नहीं है। आज तो हम घर बैठे बैठे ही फ़ोन पर खाना ऑर्डर कर सकते हैं। हालांकि तभी और आज का टाइम बहुत अलग है, क्योंकि तभी ज़िंदा रहने के लिए हमारे एंसेस्टर्स घर बैठे बैठे हमारी तरह फ़ोन पे खाना नहीं ऑर्डर कर सकते थे। तभी उन्हें ज़िंदा रहने के लिए, सरवाइव करने के लिए शिकार करना ज़रूरी था। और आज भी हम ज़िंदा रहने, सरवाइव करने के लिए काफ़ी तरह के हेल्दी फूड आइटम्स खाते हैं, और इन वैरायटीज़ की रेंज लोगों के हेल्दी रहने की डिमांड्स के अकॉर्डिंग बढ़ती ही जा रही है। जैसे कि हेल्दी स्नैक्स, ब्रेकफास्ट, जिम फ्रीक्स के लिए अलग डाइट्स, यहाँ तक कि लोग कैलोरीज भी गिन गिन कर खा रहे हैं। मतलब हर कोई अपने आप को एवरी पॉसिबल वे में कुछ ना कुछ हेल्दी खाकर, तरह तरह की डाइट्स फॉलो करके अपने आप को हेल्दी रखने में अपने आप से बस लड़ ही रहे हैं। इस फिट और हेल्दी रहने की लड़ाई में अगर मैं आपको ये कहूँ कि लंबी और अच्छी सेहतमंद ज़िंदगी जीने के लिए कुछ ना खाना भी ज़रूरी है, तो क्या आप मेरा यकीन करेंगे? वैसे देखा जाए तो हमारे हर रोज की नॉर्मल डाइट में 3 से 4 मील्स होते हैं। ब्रेकफास्ट, लंच, इवनिंग स्नैक्स यानी कि टी टाइम और डिनर। बहुत से लोग नियमित समय पर अपना ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर करते हैं ताकि वो फिट रह सके। और हालांकि काफ़ी लोग रनिंग और एक्सरसाइज भी करते हैं, जैसे कि योगा और बहुत सारी फिजिकल एक्टिविटीज़, जो कि हमें बिल्कुल करनी ही चाहिए, और वो भी हर रोज़। अगर आप हर रोज़ खाते हैं तो डेली एक्सरसाइज भी ज़रूरी है। बेसिकली एक्सरसाइज एक वो जंग है जो हम हमारे कंज्यूम किए हुए खाने के साथ करते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो खाना डाइजेस्ट नहीं होगा। डाइजेस्ट तो होगा ज़रूर, लेकिन अगर आप ज़्यादा या फिर अनहेल्दी खा रहे हैं, या फिर समझो ज़रूरत से ज़्यादा कैलोरीज कंज्यूम कर रहे हैं, इन शॉर्ट अगर कहा जाए इम्बैलेंस डाइट अगर आपकी होगी तो एक्सरसाइज उसे बैलेंस कर देगी और आपको अनहेल्दी खाने का मन भी नहीं होगा। दोस्तों, ये एक तरीका है जो हम आजकल अपनाते हैं फिट रहने के लिए या फिर लंबी उम्र पाने के लिए। लेकिन उस वक्त का क्या, जब हमारे एंसेस्टर्स यानी कि पूर्वज शिकार करके अपने आप को जिंदा रखते थे। उस समय तो कई दिनों तक शायद शिकार भी ना मिलता हो। क्या आपने कभी सोचा है तो फिर कैसे हमारे पूर्वज कई दिनों तक भूखे पेट रहकर शिकार करते थे? क्योंकि हमारा खाना ही हमें ताकत देता है। तो खाने का शिकार करने के लिए ताकत कहाँ से लाते थे? हम जब भी खाना खाते हैं उसके कुछ घंटों बाद हमें भूख लगती है, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि हम किसी काम में बहुत ज़्यादा बिजी हो जाते हैं और भूख लगने के बावजूद भी हम खाना स्किप करके काम में डटे रहते हैं। अगर आपने नोटिस किया हो तो उस वक्त हमारे काम करने का फोकस डबल हो जाता है और हम काम को जल्दी और बड़ी आसानी से ख़त्म कर लेते हैं, और ये काफ़ी असरदार भी होता है। उन्हीं असरदार तरीकों में से एक है पीरियडिक फास्टिंग। हमारे मॉडर्न डेज डाइट में 3 से 4 मील्स होते हैं। इस बीच हमें फास्टिंग के लिए मौका नहीं मिलता। आप में से काफ़ी लोग फास्टिंग यानी कि व्रत, उपवास, जो भी आप कहते हैं, करते होंगे। हमारे इंडिया में काफ़ी लोग रिलीजियस बिलीफ्स के चलते व्रत रखते हैं, जो भी काफ़ी सालों से चलते आ रहा है।
आज भी बहुत से लोग उसे फॉलो करते हैं या फिर नहीं भी करते होंगे, लेकिन फास्टिंग साइंटिफिकली हेल्थ के लिए काफ़ी फायदेमंद है। हम जो फूड खाते हैं उसमें होता है ग्लूकोज, जो हमारे बॉडी के करोड़ों हेल्दी सेल्स को फीड करता है, जिनमें हेल्दी सेल्स के साथ साथ ये ग्लूकोज कहीं अनहेल्दी, ओल्ड और डैमेज सेल्स को भी फीड करता है, जिन्हें कहते हैं ज़ॉम्बी सेल्स। ये ज़ॉम्बी सेल्स हमारी बॉडी में मौजूद हेल्दी सेल्स को भी अफेक्ट करते हैं जब इन्हें हमारे खाने से ग्लूकोज मिलता है, और ये ज़ॉम्बी सेल्स टॉक्सिक स्लज उगल हेल्दी सेल्स को भी अफेक्ट करते हैं, जिसके कारण उम्र जल्दी बढ़ने लगती है, बाल गिरना, चेहरे पे व्रिंकल्स, आर्थराइटिस, कैंसर और डिमेंशिया जैसी बीमारी हो सकती है। लेकिन साइंटिस्ट को ये पता चल गया है कि जब भी हम व्रत रखकर ग्लूकोज की सप्लाई बंद कर देते हैं, तब इन ज़ॉम्बी सेल्स को ताकत नहीं मिलती और ये कमज़ोर पड़ जाते हैं। यानी कि थोड़ी तकलीफ सहकर लंबा फ़ायदा आपकी बॉडी को हो सकता है। मैं जानता हूँ कि फास्टिंग कुछ फूडीज़ के लिए तकलीफ बहुत पहुँचा सकती है, लेकिन दुनिया के कुछ हिस्सों में फास्टिंग को एक अलग स्तर पर ले जाया गया है। जैसे कि इंडिया में कई रिलीजियस बिलीफ्स के चलते हम फास्ट रखते हैं, वैसे दुनिया के कई हिस्सों में मौजूद ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस साल में 180 से 200 दिनों तक फास्ट रखते हैं। ये इनके कई सालों के रिलीजियस बिलीफ्स है, और ये रिलीजियस बिलीफ्स ये कई सालों से प्रैक्टिस करते आ रहे हैं। और साइंस का कहना है कि जब कोई आदमी फास्ट करता है, व्रत रखता है, मीन्स कि खाने को स्टॉप करता है, तो बॉडी में जाग जाती है सुपर पावर्स। जब भी हम फूड को कंज्यूम करते हैं, तभी बॉडी फूड को ब्रेक डाउन करके स्किन और हमारे इंटरनल ऑर्गन्स के आसपास फैट स्टोर करती है एज अ एक्सेस एनर्जी। और जब भी हम खाने की सप्लाई को रोक देते हैं, तभी हमारी बॉडी इन फैट्स को यूज करना शुरू कर देती है, और ये फैट्स लीवर तक पहुंच जाते हैं। वहाँ ये फैट कीटोन नाम के एक फ्यूल सोर्स में बदल जाता है, और यही कीटोन्स हमारी बॉडी और ब्रेन के लिए इमरजेंसी पावर सोर्स जैसे एक्ट करते हैं और एनर्जी देते हैं। और तभी एनर्जी देने के साथ साथ ही हमारी फोकसिंग पावर डबल हो जाती है, जो हम नॉर्मली या फिर भरे हुए पेट के साथ नहीं कर सकते। शायद हमारे एंसेस्टर्स भी भूखे पेट ऐसे ही शिकार करते होंगे, और ये कीटोन्स की प्रोडक्शन हमारे बॉडी में बढ़ जाती है जब भी हमारी बॉडी को इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। यानी कि जब भी हमारे एंसेस्टर्स भूखे पेट शिकार करते होंगे, तभी ये कीटोन्स उन्हें फोकस और शिकार करने में बहुत मदद करते होंगे। शायद इसी तरीके के कारण उन्हें शिकार में सफलता भी मिलती होगी। शायद हम में से कई लोगों ने हमारी डेली लाइफ में कभी ना कभी इसे ज़रूर एक्सपीरियंस किया होगा, लेकिन शायद हमने नज़रअंदाज कर दिया होगा। और फास्टिंग के टाइम हमारी बॉडी में बायोकेमिकल चेंजेस होते हैं जो हमारे हेल्दी लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। फूड ना मिलने पर बॉडी में मौजूद सेल्स ऑटोमेटिकली रिपेयर मोड में चले जाते हैं और बॉडी के टॉक्सिन्स को साफ करते हैं। साइंस ने अभी फास्टिंग के इम्पोर्टेंस को समझना शुरू किया है, लेकिन हमारे कल्चर्स और रिलीजन्स हज़ारों सालों से फास्टिंग को इम्पोर्टेंस देते आ रहे हैं, जो हम में से कई लोग आज भूल चुके हैं। हमारे मॉडर्न डाइट के कारण, चाहे इंटरनल हो या एक्सटर्नल, इंसान और खाने की लड़ाई हमेशा चलती ही रहेगी। सवाल ये है कि हम किस तरह से ये जंग हमारे अंदर और बाहरी खाने के खिलाफ हम लड़ते हैं।